आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज का एक बिंदु 0,0 शीर्ष पर और दूसरा बिंदु 3,3 के वर्गमूल शीर्ष पर है। तीसरे शीर्ष के निर्देशांक क्या है। हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों समबाहु त्रिभुज, जिसका हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो दोस्तों यहाँ पे हम शीर्ष ए का निर्देशांक मान लेते हैं 0,0 और शीर्ष बी का निर्देशांक मान लेते हैं 3,3 का वर्गमूल। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों सी का निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y, जो कि हमें निकालना है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का गुण होता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में परस्पर बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भुजा ए बी बराबर होगा भुजा BC के और भुजा BC बराबर होगा भुजा AC के। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र के उपयोग से, जिससे कि हमें भुजा AB का मान ज्ञात होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दूरी सूत्र बराबर होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूरी सूत्र बराबर होता है वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग जोड़ यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y1 का वर्ग। तो ये आ जाएगा हमारे पास दूरी सूत्र। तो दोस्तों इस सूत्र के मदद से हम बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी निकालेंगे, जो कि आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल के अंदर। यहाँ पे दोस्तों हम बिंदु A के निर्देशांक को मान लेते हैं x1, y1 और बिंदु B के निर्देशांक को मान लेते हैं x2, y2। तो जब हम इसका मान रखेंगे सूत्र में, तो यहाँ पे देख सकते हैं x2 3 है और x1 0 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,0 का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1। तो y2 है 3 का वर्गमूल और y1 है 0। तो ये आ जाएगा 3 का वर्गमूल माइनस 0 का वर्ग। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9 प्लस 3 के वर्गमूल का वर्ग आ जाएगा 3। तो 9 प्लस 3 12 और 12 के वर्गमूल को हम दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे ए बी का मान आ जाएगा हमारे पास 2 गुने 3 का वर्गमूल। अब दोस्तों हम बिंदु B से बिंदु C के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास BC, जो कि ये बराबर होगा वर्गमूल के अंदर। यहाँ पे दोस्तों हम BC के लिए C के निर्देशांक को x1, y1 मान लेते हैं और B के निर्देशांक को हमने यहाँ पे x2, y2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों सूत्र की मदद से हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस x का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1। तो ये आ जाएगा 3 का वर्गमूल माइनस y का वर्ग। तो यहाँ से दोस्तों ये बराबर आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर 3 माइनस x के वर्ग को a माइनस b के सूत्र में तोड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस x का वर्ग माइनस 2 गुने 3 गुने x। तो ये आ जाएगा माइनस 6x प्लस 3 के वर्गमूल माइनस y को भी a माइनस b के वर्ग के सूत्र में तोड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 3 के वर्गमूल का वर्ग 3 जोड़ y का वर्ग माइनस 2 गुने 3 का वर्गमूल गुना y। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया दोस्तों BC का मान। और चूंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AB का मान बराबर है BC के, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास AB का मान है 2 गुने 3 का वर्गमूल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि BC बराबर होगा किसके, AB के, और AB का मान क्या है 2 गुना 3 का वर्गमूल। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल वर्ग से कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x का वर्ग माइनस 6x प्लस 9 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y का वर्ग माइनस 2 गुने 3 का वर्गमूल गुने y प्लस 3 बराबर, यहाँ पे दोस्तों इसे जब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 3 के वर्गमूल का वर्ग हो जाएगा 3। तो 4 गुना 3 ये आ जाएगा 12 के बराबर। तो यहाँ से देख सकते हैं 9 प्लस 3 12 और 12 कट जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरफ शून्य बचेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x का वर्ग माइनस 6x प्लस y का वर्ग माइनस 2 गुने 3 का वर्गमूल गुना y बराबर होगा 0 के। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे।
अब दोस्तों हम समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AC का मान निकालेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम बिंदु A से C के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, भुजा AC के लिए दोस्तों हम बिंदु A के निर्देशांक को x1, y1 माने हुए हैं और बिंदु C के निर्देशांक को यहाँ पे क्या करेंगे x2, y2 मान लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x2 x और x1 शून्य, y2 y और y1 शून्य। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस सूत्र में x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस शून्य का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस शून्य का वर्ग। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि भुजा AC बराबर है BC के और BC बराबर है AB के। AB का मान कितना है 2 गुना 3 का वर्गमूल। तो हम कह सकते हैं कि भुजा AC बराबर होगा 2 गुना 3 के वर्गमूल के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे हमारे पास आ जाएगा ये वर्गमूल कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा x का वर्ग जोड़ यहाँ से आ जाएगा y का वर्ग और इसका वर्ग करने पे आ जाएगा 4 गुना 3 यानी कि 12 के बराबर। इसे दोस्तों हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखेंगे यानी कि x का वर्ग जोड़ y के वर्ग का मान यहाँ पे रखेंगे 12। यहाँ पे हमारे पास x का वर्ग जोड़ y का वर्ग है तो इसके जगह पे हम 12 रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं x का वर्ग जोड़ y का वर्ग 12 के बराबर आ जाएगा माइनस, यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास है 6x माइनस 2 गुने 3 का वर्गमूल। तो ये आ जाएगा 2 गुने 3 का वर्गमूल गुना y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं माइनस 6x माइनस 2 गुने 3 का वर्गमूल गुना y को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस 2 गुना 3 का वर्गमूल गुना y बराबर 12। यहाँ से दोस्तों सबसे पहले दोनों पक्षों में 2 का भाग करेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे 3 बार में कटेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 का वर्गमूल गुना y बराबर 6। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6। यहाँ से देख सकते हैं 3 का वर्गमूल गुना y इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 का वर्गमूल गुना y बन जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा 3 का गुणक है x तो 3 आ जाएगा बटा में। तो हमारे पास x का मान ये आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं समीकरण 2 है हमारे पास x का वर्ग जोड़ y का वर्ग बराबर 12 और x का मान क्या है 6 माइनस 3 का वर्गमूल गुना y और बटा में है हमारे पास 3। ठीक है, तो इसका वर्ग जोड़ y का वर्ग बराबर है 12 के। अब दोस्तों इसे जब हम इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 1/3 का वर्ग हमारे पास आ जाएगा 1/9। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/9 और 6 माइनस 3 का वर्गमूल गुना y को a माइनस b के वर्ग के सूत्र में तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 6 का वर्ग यानी कि 36 प्लस 3 का वर्गमूल गुना y का वर्ग तो यह आ जाएगा 3 गुना y का वर्ग माइनस 2 गुना 6 गुना 3 का वर्गमूल गुना y तो यह आ जाएगा 2 गुना 6 12 गुना 3 का वर्गमूल गुना y और यहाँ से आ जाएगा प्लस y का वर्ग बराबर 12 के। तो यहाँ पे दोस्तों अब इसे आगे सरल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 जोड़ 3 गुने y का वर्ग माइनस 12 गुने 3 का वर्गमूल गुना y और यहाँ पे दोस्तों 1/9 है तो इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9y का वर्ग और बटा में हमारे पास क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा हमारे पास 9 और बराबर के इस तरफ है 12। यहाँ से देख सकते हैं 3y का वर्ग जोड़ 9y का वर्ग तो यह आ जाएगा 12y का वर्ग। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस 12 गुने 3 का वर्गमूल गुने y और यहाँ से आ जाएगा प्लस 36 बराबर 12 गुना 9 तो यह आ जाएगा 108 के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12y का वर्ग माइनस 12 गुने 3 का वर्गमूल गुना y और 108 को इस तरफ लाएंगे तो 36 माइनस 108 यह आ जाएगा हमारे पास माइनस 72 के बराबर और यह 0 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे 12 का भाग कर देंगे दोनों पक्षों में तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y का वर्ग माइनस 12 का भाग करने पे यह आ जाएगा 3 का वर्गमूल गुना y और 72 में 12 का भाग करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 6 बराबर 0। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया y के पदों में। तो दोस्तों सिद्धाचार के सूत्र से जब हम इस द्विघात समीकरण का हल करेंगे तो सबसे पहले सिद्धाचार का सूत्र लिख लेते हैं जो कि बराबर होता है y बराबर माइनस बी प्लस माइनस
वर्गमूल के अंदर v का वर्ग माइनस 4 गुना a गुना c बटा 2 गुना a। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम a, b और c का मान निकाल लेंगे। तो इस द्विघात समीकरण में a का मान आ जाएगा दोस्तों y के वर्ग का गुणक, तो ये 1 के बराबर है। b का मान आ जाएगा y का गुणक जो कि -3 का वर्गमूल है, और c का मान हम देख सकते हैं अचर पद -6 के बराबर है। तो दोस्तों इस सूत्र की मदद से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा y बराबर -b। तो b का मान है -3 का वर्गमूल और माइनस से गुना होगा तो ये आ जाएगा 3 का वर्गमूल प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b का वर्ग। तो b का वर्ग हो जाएगा -3 का वर्गमूल का वर्ग 3 के बराबर माइनस 4 गुना a का मान 1 है तो 4 गुना 1 4 गुना c, तो -6 से 4 का गुना करेंगे तो यह आ जाएगा -24 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा +24 बटा में आ जाएगा हमारे पास 2 गुना a का मान 1 है तो 2 गुना 1 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं ये आ जाएगा 3 का वर्गमूल प्लस माइनस 24 प्लस 3 27। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 27 और बटा में आ जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ से दोस्तों y का हमारे पास 2 मान आएगा। तो सबसे पहले धनात्मक चिन्ह के साथ इसे सरल करेंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा 3 का वर्गमूल प्लस वर्गमूल के अंदर 27 बटा 2। तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये आ जाएगा 3 का वर्गमूल और 27 का वर्गमूल को लिख सकते हैं 3 गुने 3 का वर्गमूल और बटा में आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 गुना 3 का वर्गमूल जोड़ 3 का वर्गमूल, ये आ जाएगा 4 गुना 3 का वर्गमूल बटा 2। 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुना 3 का वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y का मान आ गया 2 गुना 3 का वर्गमूल। अब जब हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ इसे सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का वर्गमूल माइनस 27 का वर्गमूल बटा 2। यहाँ से देख सकते हैं लिख लेंगे 3 का वर्गमूल और 27 के वर्गमूल को लिख सकते हैं 3 का वर्गमूल गुना 3। ठीक है, और बटा में आ जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -2 गुने 3 का वर्गमूल बटा 2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास y का मान आ जाएगा -3 का वर्गमूल। अब दोस्तों हमारे पास y का मान आ चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x का मान बराबर है 6 - 3 का वर्गमूल गुना y बटे 3 के। तो जब हम y का मान रखेंगे दोस्तों 2 गुना 3 का वर्गमूल, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम y का मान रखेंगे 2 गुना 3 का वर्ग, तो यहाँ से x का मान हमारे पास आ जाएगा 6 - 3 का वर्गमूल और y का मान क्या है 2 गुने 3 का वर्गमूल बटा में आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आ जाएगा 3 का वर्गमूल गुना 3 का वर्गमूल 3 गुना 2 6 और 6 - 6 शून्य के बराबर बटा में 3 है तो शून्य ऊपर है तो शून्य ही हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारे पास 0। जब दोस्तों हम y का मान रखेंगे -3 का वर्गमूल, यहाँ पे x का मान हमारे पास 0 आ चुका है जब y का मान 2 गुने 3 का वर्गमूल है। जब हम y का मान रखेंगे -3 का वर्गमूल तो हमारे पास x का मान आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 6 - 3 का वर्गमूल और गुना -3 का वर्गमूल। तो दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे गुना कर देंगे 3 का वर्गमूल बटा में आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आ जाएगा 6 + 3 का वर्गमूल गुना 3 का वर्गमूल 3 के बराबर। तो 6 + 3 9 9 बटा 3, तो यह आ जाएगा 3 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास x का मान आ जाएगा 3 के बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x का मान जब 0 है तो y का मान है हमारे पास 2 गुने 3 का वर्गमूल। ये हमारे पास तीसरे शीर्ष का निर्देशांक आएगा और एक और निर्देशांक आएगा हमारे पास दोस्तों जब x का मान यहाँ पे देख सकते हैं हमने 3 निकाला है। ठीक है, तो y का मान क्या है -3 का वर्गमूल। तो ये दो निर्देशांक हमारे पास आएंगे। तो दोस्तों हम विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विकल्प 3 में पहला निर्देशांक है 0, 2 गुना 3 का वर्गमूल और दूसरा निर्देशांक है 3 और यहाँ पे माइनस नहीं होगा दोस्तों, माइनस यहाँ पे होगा तो 3, -3 का वर्गमूल। तो विकल्प 3 हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।